दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में है जो आपका फेज 1 है, ठीक है, उससे रिलेटेड एनटीपीसी के जो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन है उसका पहला वीडियो देखा था। हमने ऐसे देखा था कि फेज 1 में आपके 52 है वो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन है, आधे क्वेश्चन है वो वीडियो नंबर 1 में किए थे। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और इसको हम फिनिश करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम फेज 2 के जो क्वेश्चन होंगे जो परसेंटेज से रिलेटेड थे उनको हम देखेंगे। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आपका टीसीएस जो बोर्ड है वो उसने ये पूछा है, तो ये आपके ग्रुप डी में भी पूछे जा सकते हैं और आपका जो एनटीपीसी सीबीडी 2 का जो एग्जाम है उसमें भी इनके पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है दोस्तों अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने 23 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आपके फेज 1 है उसके अंदर आपके 52 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनमें से हमने कुछ क्वेश्चन है उसमें 23 क्वेश्चन है उसमें किए थे। आगे के जो क्वेश्चन है 24 नंबर से हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको कह सकता हूँ दोस्तों कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी यूट्यूब पे चैनल पे किसी पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस तरह से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। जितने भी आपकी वीडियो हैं, जितने भी आपके फेज हैं, उनके अंदर से मैं परसेंटेज के क्वेश्चन अलग कर रहा हूँ, वैसे रेशियो के भी करूँगा, हर चीज़ के है अलग अलग करके, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछ रहा है, ठीक है। आपका जो अगला जो चांस है जैसे सीबीडी 2 का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए एक बढ़िया बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है अगला, इसमें लिखा हुआ है एक परीक्षा में, देखो इस पे 8 नंबर लिखा हुआ है, तो इस पारी के अंदर ये 8 नंबर पे पूछा हुआ था क्वेश्चन, सबसे पहले मैथ का है ना, परसेंटेज का। उसके बाद में मुझे पता नहीं देखो कौन सा कैसे कैसे, इनका कोई नंबर फिक्स नहीं होगा, रेंडमली आएंगे ये क्वेश्चन, है ना। इसने लिखा किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, भूगोल में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और इतिहास में 39% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इन तीनों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। इस हिसाब से ये पूरा फेल का बता रखा है पूरा। इसमें आपके कितने सब्जेक्ट हैं? आपके 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो मैं तीनों को क्या करता हूँ यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट हैं, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। ये इस हिसाब से क्यों किया मैंने, क्योंकि वो तीनों हैं, या तो संभावना ऐसे हो सकती है दोनों यहाँ पर मिल जाएगा, इनका यहाँ मिल जाएगा, इनका यहाँ मिल जाएगा, तीनों यहाँ मिलते हैं। तो ये आपका अर्थशास्त्र है, ये आपका अर्थशास्त्र है। उसके बाद में इस पे कितना है 41%, तो इस पूरे राउंड के अंदर आपके 41% लोग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में भूगोल, ये हम भूगोल बना लेते हैं, कोई भी बना लो आप, चाहे वो बना लो, एक ही बात है। इसमें कितने हैं 35%, यहाँ मैंने 35% लिख दिया। और इतिहास में ये इतिहास बना लेते हैं, और इसमें कितने लोग हैं 39%, तो ये 39% मैंने इतिहास के लिख दिए। तीनों में 5%, तो देखो ऐसा कौन सा एरिया जो तीनों को कवर कर रहा है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5%, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसने से कहा तीनों में 5% है, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। हम देखो जो भी बना रहे हैं पूरा डायग्राम है उसमें फेल की चीज़ें ले रहे हैं, सब चीज़ें फेल की दे रखी हैं, तो हम पास की कोई भी चीज़ इसमें नहीं लिख पाएंगे, हमें फेल का ही लिखना होगा, क्योंकि जो डायग्राम ही फेल के लोग ही हम फेल के बिठा रहे हैं, तो फेल ही लिखा जाएगा ना, ठीक है। इसने से कहा अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% फेल हुए, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%, मतलब दोनों को मिलाकर, तो ये एरिया है वो 14% हिस्सा है। तो हम देखते हैं, देखो ये जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये पूरा है वो 14% है, तो इसका मतलब इस एरिया के अंदर कितना लोग आएगा, अगर ये एरिया पूरा 14% होना चाहिए, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% लोग हैं, तो यहाँ जो एरिया है वहाँ पर 9% लोग होगा, क्योंकि 14 में से 5 तो आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब कितने परसेंट लोग होंगे, 9% लोग हैं वो यहाँ आपके अवेलेबल होंगे। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसने से कहा अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% हो गए, तो अर्थशास्त्र और भूगोल में टोटल मिला के देखो 14% है, क्योंकि ये लोग भी अर्थशास्त्र और भूगोल में ही काउंट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने बोला भूगोल और इतिहास में 21%, तो मैं देखता हूँ भूगोल और इतिहास में 21%, तो इसका मतलब इस पूरे गोले के अंदर यहाँ जो है 21% होना चाहिए, तो 21% होना चाहिए, तो यहाँ मैं 16% अगर लिखता हूँ तो 16 और 5 ये कितना बन जाएगा 21, और भूगोल और इतिहास में दोनों को मिलाकर 21% लोग आपके हो जाएंगे। सही है, इस हिसाब से मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद में इसने से कहा इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% है, इतिहास और अर्थशास्त्र, तो इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने परसेंट लोग होंगे 13%, 13 और 5 ये कितना बन जाएगा 18%, ठीक है दोस्तों। अब इसने से कहा उन विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात करो जो केवल अर्थशास्त्र में फेल हुए,
केवल अर्थशास्त्र के। तो हमें केवल अर्थशास्त्र के बताने हैं। तो देखो यहाँ जो लोग होंगे ना, यहाँ वो केवल अर्थशास्त्र के होंगे। यहाँ अगर आप देखोगे ये केवल अर्थशास्त्र वाले, ये लोग कौन से हैं, ये कौन से डायग्राम में आ रहे हैं, ये लोग अर्थशास्त्र और इतिहास में दोनों में आ रहे हैं। तो इन 13% लोगों को हम अर्थशास्त्र और इतिहास दोनों में बोलेंगे, और इन 5 को भी हम क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र और इतिहास में भी बोलेंगे। और इन 5 के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल तीनों में शामिल है। अब आपको केवल के लिए पूछा जाए ना, तो ये जो जगह बची हुई है ये केवल वाली जगह है, ठीक है। और इसी का आपके पास जवाब पूछा है कि ये केवल है शास्त्र में कितने हैं। तो यहाँ से हम इन चीज़ का सीधा आंसर निकाल सकते हैं। देखो पूरे राउंड के अंदर 41% लोग होने चाहिए, उसमें से 9 यहाँ आ गए, 5 यहाँ आ गए और 13 यहाँ आ गए। तो हम ऐड करते हैं 13 + 5 + 9, तो ये कितना हुआ, 18 और 9 कितना हो गया, 27। इसका मतलब ऐसा है दोस्तों, ये जो पूरा है वो 27% है। तो ये पूरा 41% अगर एरिया है तो ये कितना बचेगा, 41 में से हम 27 घटा देंगे तो ये 14% एरिया बचेगा। और 14% है वो यहाँ लोग बचाएंगे, और यही आपसे पूछा गया है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो 14% होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आगे भी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवल भूगोल में कितने हैं, केवल इतिहास में कितने हैं, तो हम हर एक चीज़ को बता पाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें ऐसे कह रखा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। तो हम 100 अगर वोट माने तो हारने वाले को अगर कुल वोट का 48% मिला तो हम कहीं से भी 48 वोट बोल देते हैं, है ना। क्योंकि कुल वोट तो आपने 100 मान रखे हैं, तो हमने 48 हारने वाले को बोल दिए। तो ऐसे मान लेते हैं कि ये हारने वाले को है, ठीक है, ये हार गया। उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और वह 3% के अंतर से जीत गया। तो इसका प्रतिद्वंदी मान लो अगर इसे हारने वाले को 48 मिला है और उसे अगर 3 ज़्यादा मिला है, तो जो विजयी हुआ है, ठीक है, तो उसे कितना मिलेगा, 48 में हम 3 जोड़ देंगे तो क्या 51 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा ना, ठीक है। तो हम कहीं से भी क्या करते हैं, 51 है वो यहाँ रख देते हैं, 51 100 में से उसे मिले जीतने वाले को, जो जीतता है, ठीक है। तो 51 और 48 कितना होता है, 99 होता है। तो फिर एक जो है % लोग है, फिर वो क्या है, या तो वो वोट डालने नहीं आए, या फिर ऐसा हो सकता है वो अमान्य हो गए थे, ठीक है। ये अमान्य लिखा हुआ देखो, अमान्य, तो ये वाले लोग हैं वो अमान्य के हैं। अब इसने ऐसे पूछा कि आपकी टोटल है अमान्य मतों की संख्या पूछी कितनी है। तो इसमें देखो कोई भी चीज़ फिक्स दे रखी है कि हाँ इन्होंने दे रखी है 6000 मत से जीता। अब इसे तो 51 मिले, इसे 48 मिले, तो इनकी हार जीत कितने से हुई थी, 3। तो इसके नीचे 3 लिखना है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि हमें एक अमान्य वोट के बारे में पूछा। ये इससे कटेगा 2000 बार, और 2000 मत है इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को इजीली तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि की वजह से 5 सदस्य को परिवार के व्यय को कितना बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए उसकी चीनी की खपत में प्रतिशत में कमी नहीं आए। दोस्तों देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है मैंने बहुत सारे अपने यूट्यूब चैनल पे करवा रखे हैं, उसका जो प्ले लिस्ट है मैं इसके अंदर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है और एकदम से सेम टू सेम पूछे हुए हैं, उसके आंकड़े भी चेंज नहीं हुए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसे देखते हैं, देखो चीनी की कीमत 10% वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब 100 रुपये थी और बढ़ के कितनी हो गई, 110 रुपये। अब आप ऐसे चाहते हो कि खपत में आपका बढ़ोतरी नहीं हो, तो अगर 100 रुपये आप लेके गए और उसने दुकान वाले ने आपसे 110 रुपये मांगे, तो आप ऐसे बोलोगे भाई मुझे तो 100 रुपये है, मेरे पास 100 रुपये दे दो। तो दुकान वाला आपको कितनी कम तोल के देगा, वो आपको 10 रुपये की चीज़ है वो कम तोल के देगा। और कितना भाव है चीनी का, 110 पे, इंटू 100 करेंगे परसेंट में ज्ञात करने के लिए उसने कितनी कमी की है हमारी खपत के अंदर, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, 100 में हम 11 का भाग देंगे, तो 9 सही 1/11% है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो आपके सामने सी ऑप्शन में है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका रेशियो का है दोस्तों, रेशियो और परसेंटेज दोनों का, ठीक है। उसमें आपको कुछ परसेंटेज कन्वर्ट करना है ना, उसे देखते हैं। इसने से कहा एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का जो रेशियो है वो 5 और 6 है, मतलब आपके बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उनका रेशियो है वो 5 और 6 के रेशियो में है, ठीक है। 20% लड़के 20% और 25% है वो आपकी हैं लड़कियां। अगर छात्रवृत्ति धारक है, मतलब इनको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो आपको वो बताने जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उन स्टूडेंट्स का,
ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 0 0 चिपका लेते हैं ताकि हमें परसेंट याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो रेशियो था 5 और 6 का, तो उसे हम 500 600 भी तो बना सकते हैं, तो मैंने कुछ अलग चीज़ नहीं किया। तो 20% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 500 का 20%, देखो परसेंट से एक 2 0 कट जाएगा, तो 500 का 20% होता है 100 स्टूडेंट, 600 का 25% होता है 150। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास मौजूद आएगा 250 आएगा, ठीक है। इसने ऐसे पूछा कितने जो आपके हैं, ठीक है, कितने आपके ऐसे हैं जिनको आपके छात्रवृत्ति है वो नहीं मिलती है। तो हमने ऐसे देखा टोटल अपने 1100 लोग हैं, उनमें से 250 को अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने ऐसे हैं जिनको नहीं मिलती, तो हम घटा देंगे, तो हम इसमें से 300 घटा देंगे तो 850 अपना जवाब नहीं है। हमें ऐसे पूछा है प्रतिशत के अंदर, तो जो 850 है वो कुल का 1100 का कितना परसेंट हिस्सा है ये पता नहीं, ऐसे कट गया। तो देखो यही आपके ऑप्शन में जो दे रखा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है तो आप परसेंट लिखोगे ना तो बात वही है, क्योंकि आपने इस चीज़ को इस तरह से परसेंट में लिखा है, इसने पूरा सॉल्व करके नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसने ऐसे कहा एक संख्या का 25% दूसरे के 30% से 7 अधिक है, तो संख्याओं के बीच का अंतर अगर 29 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अगर मैं इक्वेशन बना के लिखूँ तो मैं इक्वेशन बनाता हूँ, ठीक है। इक्वेशन जैसे होगा एक संख्या, तो एक संख्या मान लो पहली संख्या वो है, उसका 25%, तो आप लिखोगे 25%, ठीक है। दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। 7 अधिक कौन है, ये, तो अगर मैं ये घटा दूं तो क्या आना चाहिए 7, ठीक है। और दोनों संख्याओं के बीच अंतर है वो 29 है, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर क्या आना चाहिए 29, ठीक है। अब देखो, या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें या फिर इससे अच्छा तरीका है ऑप्शन को हम टेस्ट करें, ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो पहले तो हम ये देखना है कौन से ऑप्शन है उनमें 29 का सब में फ़र्क है। तो देखो जितने भी ऑप्शन है सब में 29 का फ़र्क है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, ठीक है। अब दोस्तों हम 25% लेते हैं, तो 25% हम जैसे कि ये जो सही ऑप्शन है ना उसको हम चेक करते हैं, 34 और 5 है ना। इसका जो 25% है वो हम देखते हैं, ठीक है। और इसका हम कितना देखना है 30%, क्या उसमें 7 का फर्क आता है। इसका 25% हम देखें तो 25% मतलब किसी चीज़ का चौथा भाग होता है, ठीक है। हमने ये चीज़ें फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेनी, हम ऐसा कह सकते हैं चौथा हिस्सा होता है, तो इसमें 4 का हम भाग देंगे, तो 8 4 32 5, 8 4 32, 2 से बच गया, 2 4 का कितना हिस्सा है आधा हिस्सा, तो ये तो 8.5 आएगा। इसका 30% होता है 1.5, 5 का 3 से गुणा कर दो, 3 5 15, और फिर उसके बाद में 1 0 कट ही जाएगा, 100 का भाग लग गया। अब इसमें जो फर्क है वो कितने का आ रहा है 7 का आ रहा है, इसका मतलब ये आपका इससे मैच हो रहा है, इसका मतलब ये आपके 34 और 5 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह से मैंने चेकआउट किया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखो मैं अगर सेकंड वाले को चेक करता ना 40 और 11, तो इसका 25% 40 का वो क्या होता है 10, और 11 का तो वो पॉइंट में आता, तो 7 तो पूरा नहीं आता। और इसी तरह से देखो उसका 10 का 30% 3 आता, और उसका वो पॉइंट में आता, तो वो भी पूरा 7 नहीं आता। इसी वजह से मैंने उनको चेक नहीं किया, बस इतनी सी बात है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। भुजा की लंबाई में, तो मतलब जो आपका वर्ग पहले ऐसे था 10 था, मान लो 10 भुजा मान लेता हूँ, तो 10% अगर आप बढ़ा दोगे तो 10 का 10% 1 होता है, तो नए वाले की भुजा कितनी हो जाएगी 11। इसका क्षेत्रफल तो 10 का स्क्वायर होता है, तो नए वाले का भी वही होगा भुजा का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल तो 100 और इसका 121, 100 से 121 कितना ज़्यादा है 21%, तो इसका मतलब नए वाले का 21% क्षेत्रफल है वो क्या होगा बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब हमें इसे करना कैसे था, हम हमेशा इस फॉर्म को इसी रूप में चेंज कर लेते हैं ताकि 100 से कोई चीज़ बढ़े या फिर घटे ना, तो हमें प्रतिशत तो कम से कम ना काउंट करना पड़े ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं 10 से हम उस चीज़ को कंपेयर करते हैं, 10 में हम 10% बढ़ा देंगे तो कितना बन जाएगा 11। अब क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 121, ठीक है। बस इतना ही करना था। 121 100 से कितना ज़्यादा है 21% है बढ़ोतरी, इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है। बस इतना सी बात था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को फास्ट करेंगे।
इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने वो बता रखे हैं, उनका एक अलग से टाइप बना रखा है, उसी के अंदर सबके सब क्वेश्चन है वो मैंने समझा रखे हैं, वहाँ से जाकर आप इजीली तरीके से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्य का अनुपात है वो 4:5 है। फर्म में पुरुषों की संख्या 80%, महिला की 60% बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज़ है, अगर मान लेते हैं मैं 50 है, उसका मैं अगर 40% बढ़ाना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो मैं पहले 50 का 40% काउंट करूँगा, 50 × 40%। ठीक है, तो वो क्या आएगा 50 × 40/100, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 5 4 20 आया। अब मैं इसमें बढ़ाना चाहता हूँ तो 50 में मैं 20 बढ़ा दूंगा, 50 + 20 बराबर कितना है 70। अब ये चीज़ है वो 70 अगर डायरेक्ट आ सके, हमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़े, पहले तो हमने परसेंटेज काउंट किया 20 आया, फिर उसको 50 में जोड़ा, तो इसमें समय ज़्यादा खराब होगा। तो हम इस चीज़ को ऐसा भी बोल सकते हैं 50 × देखो अगर मैं 100% लिखता ना तो 100% का मतलब क्या होता है 100/100, 50 वापस उतना करना। सही है, हमें बढ़ाना कितना है 40% बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर है 40% सीधा ही जोड़ के लिखेंगे। तो मैं देखो लिखता हूँ इसे 50 × 140%, और ये आपका सीधा यही रिजल्ट आएगा। देखते हैं, देखो 14 5 70, 2 0 कट गए परसेंटेज से, 14 5 70 आ तो रहा है ना। तो हम इसी तरह से इन चीज़ों को लिखेंगे। ये मैंने एक बार आपको एक डेमो के लिए समझा के लिखा है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। और अगर कमी होगी ना, जैसे 20% कम करना है, तो हम 100 में से घटाकर उसी को गुना कर देंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं मेल और जो फीमेल है, आदमी और 4:5 में थी। ठीक है, आदमी तो 80% बढ़े, तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 × 180%, इतना बढ़ा ना, बढ़ गया, बढ़ा हुआ आ गया पूरा। और महिलाएं 60% बढ़ी, तो महिला अपनी 5 है, 60% बढ़ी, तो वो कितना होगा 160%। अब आपको ऐसे पूछा है कि नए फॉर्म में महिला और पुरुष का जो सदस्य का अनुपात वो क्या होगा, तो ये हमें अनुपात में बताना है। तो देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ये इससे कट गया 4 बार। ठीक है, ये तो है 18, और वहाँ पर 4 5 20, 18 और 20 को फिर से काटे तो 9 और 10, 9 और 10 इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें लिख रखा है एक संख्या का 82% और 73% का अंतर अगर 72 है तो उसका 48% क्या होगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 82% और 73% में कितना फर्क है हम देखते हैं, 9% का है। ठीक है, और वो उसने संख्या में बता रखा है 72 है, तो हम ऐसे कह सकते हैं 72 किसी चीज़ का अगर 9% है तो उसका अगर हमें से पूछा है वो संख्या कितनी है तो हम 100 से गुना कर देंगे। अगर हमें से पूछा है तो उस संख्या का 48% क्या है, हमें बताना है 48% है, तो हम 48% से ही गुना करेंगे। ठीक है, इसे काट देंगे 9 8, 48 का 8 से गुना करेंगे। हम 50 का 8 से कर लेते हैं। ठीक है, 48 का 8 से मुश्किल होता है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 8 का 40 से करते हैं, 40 + 8 से, तो पहले 40 से करेंगे तो 320, 8 4 32, 320 आएगा, और 8 8 64, 320 और 64 कितना होगा 384, और ये आपके बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें है, और वो सही जवाब है, आपके पास पीछे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है दो संख्याएं ए और बी किसी तीसरी संख्या सी से क्रम से 15% और 32% कम है। ठीक है, तो देखो ए बी और सी, तो देखो किससे कम है, कम है कौन, देखो कम आपकी है ए और बी, तो सी इसमें कुछ नहीं कर रही ना, तो जो न्यूट्रल होता है ना 100 एक न्यूट्रल मान है, अगर आप 100 से कम कर दोगे तो वो चीज़ कम हो जाएगी, 100 से बढ़ा दोगे तो वो बढ़ जाएगी। तो जो कुछ भी नहीं करना, जो आदमी इसमें ए बी और सी में, तो सी ने कुछ नहीं किया बेचारे ने, तो हमें 100 सी को मानना है, ये 100 मान दिया। अब देखो ए कितना कम है 15%, तो 15% कम है तो 15 100 में से घटाएंगे तो ये 85 है, और बी कितना कम है 32%, तो 32% कितना होता है 68, तो हमने 68 लिख दिया। ठीक है, अब आपको ऐसे पूछा संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, तो संख्या जो बी है वो हम ऐसे देखते हैं कितनी कम है, इसमें कितना फर्क है 17 का, तो आपकी 17 कम है, हम ऐसे कह सकते हैं। और वो भी किससे कहा इसने, ए से, तो जिससे कहा ना, देखो जो से और कहा जैसे मान होते हैं वो नीचे आते हैं, आपको ये कंफ्यूजन होगा कि 68 नीचे लिखे या 85, तो देखो आपको ऐसे पूछा ए से, तो ए से पूछा है तो आपने ए का मान लिखना है यहाँ पर, और इंटू 100 करेंगे, परसेंट पूछा इसलिए 5 बार इसमें भाग देंगे 20%,
तो 20% सही जवाब है। देखो दोस्तों, ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रतिशत पढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और ये मैंने हमारे प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें एकदम से बारीकी से इस चीज़ों को समझा रखा है। मतलब आपको ऐसे समझ के समझा रखा है कि आपको कुछ भी नहीं आता है ना। तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस चीज़ का, वहाँ से जाकर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों, इसने कहा अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में 20% 28% कम धरना चाहिए। ये पीछे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, एकदम से सेम उसी की तरह। तो देखो, अनन्या, बबीता और कविता, ये 3 है। तो इसमें देखो, अनन्या और बबीता के पास है ना, वो आपका कम पैसा है। तो कविता ने तो कुछ नहीं किया, तो हमें 100 कविता को मानना है, ठीक है। और एक इसके पास तो 20% कम है, तो ये तो इसके पास तो 80 है। और इसके पास 28% कम है, तो इसके पास 28 घटा देंगे 100 में, इसके पास 72 है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने % कम है, तो हमने पहले ऐसे देखना कमी कितनी है, 8 की है, ठीक है। और वो किससे पूछ रहा है, बबीता के। तो मैंने आपको पीछे ही इस क्वेश्चन में बताया था कि के और से जैसे नाम होते हैं वो नीचे आता है। तो बबीता की पूछ रहा है ना, बबीता के पास अनन्या की तुलना, तो अनन्या की तुलना में पूछ रहा है, तो हम नीचे लिखेंगे 80 इंटू क्या करेंगे 100। ये इससे कट गया, ये इससे एक बार 1 का 10 से गुणा 10%, और 10% इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये पीछे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर, उसे हम देखते हैं। इसने ऐसा कहा, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 0 अंक मिलता है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए गलत उत्तर के लिए से आधा अंक काट लिया जाता है। तो अंबिका ने 120% उत्तर दिए और उसे 90 अंक प्राप्त हुए। तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए जो क्वेश्चंस हैं वो बताने हैं, ठीक है। तो इसको हम दोस्तों मिश्रण से करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो, अगर वह सही करती है और गलत करती है, तो सही करने पर मिलता है 1 अंक प्लस, और गलत करने पर -0.5 अंक कम हो जाता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को अगर कैसे करें, अगर देखो उसने 120 टोटल आपके क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम ऐसा करेंगे, अगर वो सब के सब सही करती तो कितने नंबर मिलते उसे, 1 नंबर मिलता ना 1 का, तो 120 प्लस मिलते। और अगर सब के सब गलत करती तो आधा नंबर कट जाता, एक क्वेश्चन का आधा नंबर, तो 120 क्वेश्चन के कितने कट जाते, 60 नंबर माइनस हो जाते। पर उसके ओवरऑल देखा जाए ना, तो उसके आए कितने हैं, उसके आए हैं 90 नंबर। तो हम जो आए हैं हम बीच में लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा कितना, 120 में से 90 घटेगा तो बचेगा 30, ठीक है। पर 60 में से हम 90 घटाते हैं तो दोनों माइनस माइनस है, तो वो जुड़ जाएंगे, तो ये कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। जैसे कि -60 -90 है, तो वो बनेगा माइनस का 150। यहाँ पर आपको माइनस में नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो माइनस की जो चीज़ होती है वो जुड़ जाती है, तो ये 150 बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं, इसको काट देता हूँ, ये तो ऐसे लिखा हुआ है। 150 के साथ 30 का जो रेशियो वो आएगा कितना, इसे काटेंगे 5:1, 5:1 बना। तो इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सही वाले तो 5 अगर जवाब दे रही है तो गलत उसने 1 जवाब दिया, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं इनका रेशियो टोटल 6 है। और वैसे देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन है वो कितने हैं, 120, और हम कह रहे हैं किसके बराबर है, 6 के बराबर। मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो पूछा है, हमें पूछा गया सही क्वेश्चन कितने हैं, तो सही क्वेश्चन है वो 5 के बराबर है, तो हम इसे 5 से गुना करेंगे, ये 20 बार कट जाएगा, 20 का 100 से गुना 100। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन थे तो उसके सही और गलत थे 20, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 1 से गुणा करते तो 20 ही तो आता। और इसने पूछा क्या है, सही उत्तर कितने हैं, तो आपके 100 जो क्वेश्चन है वो सही थे और बाकी के 20 गलत थे, है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फटाक से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर है आपका, इसे मिटा देते हैं। पैंतीस नंबर दोस्तों कह रहा है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उसमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। इसका मतलब ऐसा है कि 82% है वो तो आपके हो गए पास, ठीक है, और आपको दोबारा री एग्ज़ाम के लिए जो रखा है वो है 2% लोगों को। इसका मतलब ऐसा है कि इनके अलावा जो लोग हैं वो क्या है, फेल हैं। तो हम इनको जोड़ेंगे तो 84 हो गया। इसका मतलब 100 में से अगर हम देखें टोटल 100 लोग होते हैं, उसमें से अगर 84 ये हो गए तो इसका मतलब 16% है वो आपके फेल वाले लोग होंगे। सही बात है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसने ये दे रखा है क्वेश्चन में कि अनुत्तीर्ण हुए छात्र 592, क्वेश्चन कह रहा है 592 है,
ठीक है, आप बताओ कितने लोग फेल हो गए, आप कह रहे हैं 16, आपकी बात नीचे, क्वेश्चन की बात देखो ऊपर लिखेंगे जो कह रहा है, और हमारे हिसाब से जो है वो हम नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो हमें पूछा है, बस यही पूरा गणित है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने कितनी मान रखी है 100, तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसे काट देते हैं 16 से, तो 16 3 48 और 16 96 16 7 112, इतनी बार कट गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं 3700 है वो इस चीज़ का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 36 नंबर है। एक फैक्ट्री में खिलौने बनाने वाले खिलौने को 20% दोषपूर्ण है। ठीक है, शेष का 25% क्षतिपूर्त है। ठीक है, मतलब क्षतिग्रस्त है। यदि 4800 सही स्थिति में है, इसका मतलब ऐसा है कि टोटल जो आपके खिलौने टोटल, ठीक है, उसका 20% है, 20% है। देखो जब ये शेष वाला क्वेश्चन आता है तो उसे हम कैसे करते हैं, 20% को हम देखते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5 हिस्सा। देखो ये चीज़ आपको पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये इतने खराब है, इसका मतलब ऐसा है 5 में से 1 खराब है, तो बचेगा कितना, आपको 5 में से 1 घटाना है, तो बचेगा 4/5। आप इसे 4/5, तो हम इसे टोटल है उसे 4/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, और ये समझाने के लिए था, है ना, और बाकी का आपको लिखना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25% शेष का, तो देखो शेष वाला क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं। ठीक है, शेष का 25%, तो 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। तो 4 में से 1, तो बचेगा कितना, 3/4 बचेगा ना। ठीक है, वो आपके क्षतिग्रस्त है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/4। और ऐसा करने से आपके सही स्थिति के खिलौने कितने, 4800, मतलब पहले टोटल लिखने थे, उसमें से इतने तो आपके क्या हो गए, दोषपूर्ण है। ठीक है, उनमें कोई ना कोई कमी है, और इतने आपके खराब हो गए। ठीक है, तो बचेंगे कितने, इतने बचेंगे। और इसने ऐसा कहा 4800 सही स्थिति में। ठीक है, तो आपको मूल संख्या पूछिए, टोटल पूछा है पहले कितना था, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा 16 बार, और 16 5 80, तो हम ऐसा कहेंगे कि टोटल के सामने आया 8000, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये चीज़ आपको कम समझ में आ रही है तो मैंने बेसिक आपका जो प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें यही बता रखा है, और वो अगर 4 वीडियो आपको बेसिक आता है तो मैथ्स है कुछ भी नहीं है, इसके बट्टे में क्या है, ये इसके बराबर इससे गुणा करना, बस इतना ही मैथ होता है। तो वो 4 बेसिक वीडियो आपको आने चाहिए, वो आप देखें आराम से, उसके बाद में यहाँ पर आएँ और आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने % अधिक है। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैंने एक स्केल मेथड से बता रखा है। ठीक है, उसमें हमने बता रखा है 20%, 25%, 33 सही 1/3%, 50%, और यहाँ पर होता है 16 सही 2/3%। ये स्केल मेथड से मैंने क्वेश्चन करवा रखे परसेंटेज के अंदर, वहाँ पर जाकर देख लेना, ये सेम क्वेश्चन है और रिपीट हो गया वहीं से। ठीक है, इसने ऐसे पूछा बी की ऊंचाई ए की तुलना में 25% कम है, तो आपको करना ये है कि आप 25% पे गए। अब आपको आखिरी में पढ़ना है कि क्या पूछा है, अधिक पूछा है, तो 25 से ज़्यादा वाली संख्या कौन सी है, 33 है 1/3, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है 33%। ठीक है, बस ऐसा है। ठीक है, और वैसे बेसिक से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, हम ऐसे कहेंगे ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, तो ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, तो 25% को हम बनाते हैं 1/4। तो 4 में से 1 कम करेंगे, क्योंकि इसने ऐसा कहा ना कम है, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो बचेगा क्या, 3/4। मतलब ये रेशियो 3 तो होगा ए का रेशियो, और बी का होगा 4। ये आप जरूर देखें। देखो अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो एक प्ले लिस्ट में जाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसने ऐसा कहा बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने % अधिक है, तो बताओ बी की ऊंचाई कितनी अधिक है, 1 अधिक है। किससे, ए की तुलना में, ए से पूछा है 3 × 100, तो भी करोगे यही आएगा, है ना। उसके बजाय इस स्केल मेथड से कर लेते, तो सिंगल रेट के जितने भी क्वेश्चन है इससे हो जाते हैं। आप ये वीडियो जरूर देखना, वहाँ पर आपको इतना कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने किया है उतने में आप कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। महेश ने एक स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर और शेष 15% लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ % उसने पूछा है। तो इसका मतलब ऐसा है कि 3/4 हिस्सा, ठीक है, उसने 20% लाभ पे बेचा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि टोटल अगर 4 है तो उसमें से 3 हिस्सा, तो बस कितना गया, 1 हिस्सा। ठीक है, आप इस चीज़ को 40 बोल दो, इसे 30 बोल दो, 10 बोल दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो भी लगाओगे। मतलब ऐसा है कि 4 में से 3 हिस्सा उसने 20% पे बेचा है, तो 4 में से मैंने ऐसे बोल दिया 3 हिस्सा, और शेष कितना बचा, 10 हिस्सा बच गया ना 40 में से। तो ये तो इसने कितने पे बेचा है, ये तो उसने बेचा है 20% पे, ठीक है, और शेष को 15% पे, इस चीज़ को इसने 15% पे बेचा है। तो आप चाहिए ना इसको और जीरो लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं जाएगी।
अब देखो परसेंट, अगर मैं 300 का निकालता हूँ, इस परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि जब मैं ऐसा लिखता हूँ ना 300 इंटू 20%, तो परसेंट बट्टे परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है, तो 2 जीरो ऐसे काट देते, तो आप ऐसे काट दिया करो, तो आप बोलोगे 30 दूनी 60, ठीक है, यहाँ 60 रुपये मिलते हैं। और इसका 15% कितना होता है, 2 जीरो काटने पे 1 से गुना करने पे 15, 60 और 15 हो गया 75, ठीक है। अब आपको ऐसे बताना है कि ये कुल का कितना परसेंट है, तो कुल आपने कितना बना रखा है 400, तो 75 है वो 400 का कितना परसेंट हिस्सा है ये आपको बताना है। तो 19,476 19% के लगभग है, और लगभग ही पूछा है, ठीक है, 19% इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये जो जवाब आएगा वो आएगा 18.75, तो ये 19% के पास में ही है, तो ये ज़्यादा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसने कहा एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए, जिसमें से 352 है वो आपके उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत लगभग है, वो पूछा है वो कितना है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में 370 में से 352 है वो पास हुए हैं, तो आपको ये बताना है 352 है वो 370 का कितना प्रतिशत हिस्सा है, और इससे सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो अगर इसे भाग देता हूँ, आप इसके बजाय ऐसा भी कर सकते हैं, 370 अगर लोग थे, 352 उसमें से पास हो गए, तो आप फेल वाले देख लो कितने फेल होंगे। आप ऐसे बोलोगे 8 करने पे 60 हो गया, 1 करने पर आप ऐसे कहोगे 18 क्या होंगे आपके, लगभग क्या होंगे, फेल होंगे। आपको लगभग में पूछा है, तो 18 लगभग फेल होंगे ना, तो आप ऐसे 18 फेल होंगे 370 में से, आप इसका परसेंटेज काउंट करते हो, ठीक है। तो 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी 36, 2 बार तो कट रहा है, तो ये लगभग जो चीज़ है वो 5% के लगभग आएगी ना। आप 100 में से 5% घटा दोगे तो वो चीज़ आएगी 95%। ये ज़्यादा आसान रहेगा बजाय इस चीज़ के, सही है। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करूँगा, न कि आपका इस चीज़ का परसेंटेज 37 के अकॉर्डिंग निकालने पर, ठीक है ना। हम ऐसे देख लेंगे फेल कितने हुए हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है वो 37 का लगभग 5% हिस्सा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो 95% इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरी बात, अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर दोस्तों, ये मैंने परसेंटेज जो क्वेश्चन करवा रखा है उसमें से एकदम रिपीट है, कोई भी चेंज नहीं हुआ और रिपीट है। तो देखो इसने से कहा एक छात्र 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उसकी गलती परसेंट बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम इस क्वेश्चन को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर की तरफ, 4 का 4 से गुणा 16, 3 का 3 से गुणा 9। तो इसका मतलब ये ऐसा है कि 16 रिजल्ट आना चाहिए था, आया 9, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं 7 कम हो रहा है कितने पे, 16 पे, तो 100% पे कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो हमें ऐसे बताना है, तो 16 का 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 7 से हम काटे ना, तो 4 4 16, सॉरी 25 बार कटेगा ये, तो 25 बार, और ये से 4 बार कटेगा। 25 का 7 से गुणा 25, 125, 7 175, 175 में आप 4 का भाग दोगे ना, तो 4 4 16, फिर आपका 3 बच गया, 4 4 16 1 बच गया ना, फिर आप फिर से करोगे ना तो 15 तक जाता नहीं है, तो 4 4 16 लगभग 44% के लगभग ही होगा, तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और वैसे देखा जाए तो 1/16 की जो वैल्यू होती है, 1/16 की, देखो ये क्या आया, 7/16 आया। अगर मैं देखूँ 1/16 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 16 16 5 16 6 96, 6 सही 1/4 होता है। आपको इसको इससे गुणा करना है 7 से, क्योंकि 1/16 अगर 6 से 1/4 है तो उसका 7 गुना क्या होगा, इसका 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 से 42, तो 42 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 42 से थोड़ा ज़्यादा क्या 44 नहीं है। आप इस तरह से भी जवाब दे सकते थे, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं इसी वजह से कहता हूँ कि आप फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, उससे हम क्वेश्चन को और ज़्यादा तेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर, इसने ऐसे कहा 60 छात्रों के समूह में से 65% ने अपने लिंग को पुरुष के रूप में उल्लेखित किया और 30% ने अपने को महिला, है ना। कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना लिंग को बताया नहीं कि भाई छात्र वो आदमी है या फिर औरत है, ठीक है। तो हम ऐसा देखें, देखो 60 जो आपके टोटल थे उसमें से 65% ने ऐसे कहा कि वो तो मेल है, और 30% ने ऐसा कहा कि वो फीमेल है। तो बच कितने गए, क्योंकि जितनी भी चीज़ होती है वो 100% होती है अपने आप में, तो 65 और 30 हो गए कितने आपके हो गए 95%। तो 95% लोगों ने तो बता दिया, 5% लोगों ने कुछ बताया नहीं, तो बस आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं कि वो आदमी है कि औरत। तो वही आपको बताना है कि 60 का 5% कितना होगा, तो 6 5 30 बट्टे 100 करोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो आएगा 3।
तो आप ऐसे कहेंगे 3 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में मोहित को पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त होते हैं लेकिन वह 25 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि मोहित जो नाम का व्यक्ति है ना, मोहित है, वो आपका यहाँ रह जाता है और उसके परसेंट कितने हैं, 30% है। ठीक है, लेकिन उसके 25 अंक से फेल हो जाता है, मतलब पास होने वाला बिंदु यहाँ है, ये लाल वाला, और यहाँ से यहाँ तक है वो 25 अंक है, 25 मार्क्स हैं वो है, 25 अंक आते हैं ना, इतनी दूर चला जाता है और पास हो जाता है। ठीक है, एक अन्य छात्र है जिसके 38% अंक आते हैं, ठीक है, और पास होने से 15 अधिक है। तो इसका मतलब पास होने से 15 अधिक है तो वो जो व्यक्ति है दूसरे वाला है वो इस तरफ है ना, और उसके परसेंटेज कितने हैं, 38% पे है ना, और यहाँ से यहाँ तक उसका जो फासला है वो कितने मार्क्स का है, 15 का है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो फासला है वो 15 और 25 टोटल मिला के 40 मार्क्स का है, और परसेंट में देखा जाए तो कितना है, 8% में। ठीक है, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। तो या तो हम क्या करें, हम टोटल परसेंटेज काउंट कर लें। ठीक है, पर मैं टोटल परसेंटेज काउंट नहीं करूंगा, मैं इस चीज़ को ऐसा करूंगा कि इसको इससे काट दूंगा तो ये आएगा 5 मार्क्स, परसेंट भी नहीं काटूंगा। ठीक है, मैं ऐसे बोल दूंगा ये इससे कट गया 5 मार्क्स बराबर परसेंट, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ 1% की वैल्यू 5 मार्क्स है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 5 जो मार्क्स हैं वो बराबर 1% है, उसकी जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, इन 25 मार्क्स से अगर वो है मोहित यहाँ तक है, अगर वो यहाँ तक पहुँच जाता तो पास हो जाता ना, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पता ही है कि ये 30% हिस्सा है। ठीक है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं पता वो कितना परसेंट हिस्सा है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि भाई इसको अगर मैं 5 से गुणा करूँ और इसको भी 5 से गुणा करूँ, दोनों तरफ करना होगा, तो ये तो बन जाएगा 25 मार्क्स और ये बन जाएगा 5%। तो क्या मैं 25 मार्क्स को 5% बोल सकता हूँ ना, हाँ बोल सकता हूँ। तो इस 25 मार्क्स की जगह मैं 5% बोल लूँगा। यहाँ तक 30 था, यहाँ तक 5 है, तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल 30 + 5 है, 35% पे कोई भी व्यक्ति वो पास हो सकता है। ये इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा का तरीके का जवाब है, तो 35% सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर, हाँ उसे देखते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे में फेल हुए। ठीक है, तो मैं फेल का डायग्राम बना रहा हूँ। पहले में कितने हैं आपके, 35% लोग हैं। ठीक है, और दूसरे सेकंड में आपके टोटल है 42% है, और इसने से कहा दोनों में 30% फेल हुए, तो दोनों में 30% हुए, तो दोनों में ये यहाँ पर 30 है। तो अगर देखो इस राउंड के अंदर टोटल 35 ही लोग हैं, तो यहाँ पर 35 लोग हैं, तो 30 यहाँ मौजूद है, तो 5 यहाँ होंगे, फिर सही बात है, तो हो गया ना 5 और 30 35। ठीक है, अगर इस पूरे राउंड में 42 लोग हैं तो उसमें से 30 यहाँ है, तो यहाँ कितने होंगे दोस्तों, 12। अब इसने क्वेश्चन ने ये पूछा तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि देखो ये वाले लोग वो दोनों में पास हुए, ये वाले हैं वो केवल फर्स्ट में हुए, ये वाले लोग 12 वो केवल सेकंड में हुए, तो आपको केवल वाले पूछे तो इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। 5 तो पहले में हुए केवल, और 12 है वो केवल इसमें हुए, तो हम ऐसा कह सकते हैं 17 लोग ऐसे हैं जो केवल फर्स्ट में या फिर सेकेंड में पास हुए। ठीक है, और यही हमसे पूछा है, और वो हमें पूछा है 2500 टोटल संख्या दी है, तो 2500 का 17% ही तो है नहीं, तो आपको 17% बताना है इस चीज़ का। ये परसेंट से 2 0 कट गया, 25 का 17 से गुना होगा, वो सही जवाब होगा। तो 17 का देखो 20 से कर लेता हूँ, इसे मैं 20 + 5 समझ के गुना करूँगा ना, 20 + 5 तो ज़्यादा आसान रहेगा। 17 दूनी 34, 340, 17 5 85, 85 इसमें और जोड़ना है, तो 5 8 4 12 का 2 हासिल किया, 425 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो 44 नंबर है। एक भिन्न का अंश 50% और हर को 80% में बढ़ाया जाता है तो मूल भिन्न का कितना भाग हो जाता है। तो देखो ये हम बोलते हैं अंश और ये हम बोलते हैं हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है ना। अंश को तो 50% आपको और हर को 80% बढ़ाना है। तो देखो कोई भी चीज़ को 50% बढ़ाना है तो उसमें हम 100 के ज़्यादा जोड़कर हम लिखेंगे, हम इसे बोलेंगे 150%। 50% नहीं बोलेंगे, 50%। अगर आप यहाँ पर इंटू 50% बोलोगे तो इसका मतलब 50% कर दिया। 50% बढ़ाने का मतलब बढ़ाओगे किसमें, 100 में तो बढ़ाओगे ना, तो 100 में बढ़ाना है। नीचे वाले को भी आपको 80% बढ़ाना है तो आप 180% लिखेंगे। ठीक है, ऐसा कह रहा है कि तो नया जो भिन्न है मूल भिन्न का कितना भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इससे काट लेते हैं, इसको इससे काट लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 6 18। तो ये चीज़ ऐसे बनेगी अंश बटे हर इंटू 5/6। ठीक है, और आपको यही तो पूछा है जो आपका मूल भिन्न था
अब जो नई भिन्न है, तो पहले तो ये था, ऐसा था, अब नया क्या बन गया, अंश बट्टे हर इंटू 5/6 ऐसा तो बन गया ना। और यही तो पूछा है कि उसका कितना भाग हो गया, 5/6 भाग हो गया। क्योंकि मैं आपसे ऐसे पूछूं कि ए है, उसका आपको 3/4 करना है, तो आप ऐसे तो बोलोगे ना ए इंटू 3/4, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसे कहूँ इसका आपको 5/6 हो करना है, तो आप ऐसे इंटू 5/6 ही तो बोलोगे। और ये तो इसने पूछा है मूल भाग का कितना भाग है, कितना भाग हो गया, तो मूल भाग का 5/6 हो गया। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है ना। हम ज़्यादा उस तरफ ए वगैरह एक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं मानेंगे और हम सीधा जवाब देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखो, मैं आपको ऐसे कहूँ कि 3 को आपको क्या करना है, 2/3 करना है, तो आप ऐसे तो कहोगे 3 है वो 2/3 हो गया। तो ऐसा भी इसी के साथ है, अंश और हर है, जो भिन्न है उसका 5/6 हो गया। तो ऐसा तो इसने पूछा, पुराना भिन्न से नया भिन्न वो क्या हो गया, पुराने नए भिन्न का क्या हो गया, जो आपका पुराना भिन्न है उसका 5/6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया परसेंटेज का बनाया हुआ है वीडियो, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके ये वाला क्वेश्चन जरूर देखें, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। इसने ऐसे कहा एक्स वाई से 40% कम है, तो ऐसा कहा 40% कम, तो 40% का मतलब होता है 2/5। और कम अगर आप करोगे तो 5 में से 2 कम करोगे तो क्या बचेगा, ऊपर 3 बचेगा, नीचे कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो जो भी कमी और वृद्धि करनी है वो ऊपर ही चेंज होगी, ठीक है। ये भी मैंने बता रखा है। तो आप ऐसा कहेंगे, पहले x बोला फिर y, तो x तो होगा 3 और बाद में y है वो 5। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, y x से कितना अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक, परसेंट में पूछा है। तो y x से कितना ज़्यादा है, आप देख रहे हो 2 ज़्यादा है। किससे, इसने ऐसे कहा x से, तो किसका मान लेंगे 3 से इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 66 से ही 2/3% आएगा। तो कौन सा क्वेश्चन है, 3 नंबर ऑप्शन में लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसने से कहा यदि रचना की आय मीना की आय से 9 से 1/11% अधिक है, तो 9 से 1/11 का मतलब दोस्तों होता है 1/11 होता है। ये फ्रैक्शन वैल्यू में आपको याद रखना होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्रैक्शन टेबल है, मैंने याद करो रखी है, उससे आप जाकर देखें। 1/11 होता है। अब आपका 1/11 अधिक है, तो आपको कम की तरफ जाना है। तो कम आप किस तरफ जाते हो, किसी भी स्कूल में इस तरफ जाते हो, तो इस तरफ आएगा 1/12। और 1/12 की वैल्यू होती है 8 से 4/12%, और ये सही जवाब है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दूसरा जो तरीका मैं बताता हूँ। 9 से 1/11% आपका अधिक है, तो 9 से 1/11 का मतलब 1/11 होता है। और अधिक के लिए कहा है तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 12/11 बोल देंगे। तो मतलब एक तो रचना है और बाद में उसकी बात है मीना। तो रचना तो बन गई 12 और मीना बन गई नीचे वाली 11। तो R और M का जो रेशियो होगा वो 12 और 11 होगा। अब आपसे पूछा मीना की आय रचना से कितनी कम है, तो मीना की आय कितनी कम है, देख रहे हैं आपको कम लग रहा है कि मीना की, हाँ कम है 1। किससे, रचना से। तो रचना कितनी है, 12 से बट्टे 100 करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 8 से 4/12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 47 नंबर, उसे देखते हैं, ठीक है। इसने से कहा यदि संख्या x का y के साथ जो अनुपात है वो 4x/y बराबर आपको दे रखा है 4:5, ठीक है। तो लिखते हैं x/y है वो 4:5 में दे रखा है, ठीक है। यदि x का मान z से 20% अधिक है, ठीक है, x का मान है वो z से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो हम देखो ऐसे मान लें कि 20% अधिक किसका है, 20%। देखो ये जो लाइन है इसने ऐसे कहा x का जो मान है वो z का 20% ज़्यादा है। तो 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। ज़्यादा अब करना है तो 5 में 1 जोड़ें तो क्या बनेगा, 6/5 बनेगा। इसका मतलब देखो ये चीज़ मैंने वहाँ से सिखा रखी है बेसिक से, मैं बार बार बोल रहा हूँ यही चीज़। 20% मतलब 1/5, 5 में जोड़ दिया 6/5 बना। इसका मतलब ऐसा है कि x पहले बात हुई बाद में z की, तो x जो पहले वाला है ना 6 वो बनेगा, और z की बाद में बात है तो ये 5 बनेगा। तो z अगर 5 है तो आपका x कितना है दोस्तों, 6 है, ये 6 के बराबर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये 4 है, यहाँ पर 6 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैं z को देखो अगर इस तरफ ले आता हूँ ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो मैं इस z को है इस चीज़ को मिटा देता हूँ, इसको पूरे को, और ये जो रेशियो था ना इनका z बराबर 5 है, इस z को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको गुणा करूँगा, 5 का 4 से गुणा 20, इसका इससे गुणा 30, और बीच का 20 से 24। ये इनकी वैल्यू आ गई, z का 20, x का 24 और y का 30। हम इस तरह से करेंगे। अब आपको कहा y का मान z से कितना अधिक है, तो क्या y का मान z से अधिक है, कितना है अधिक, हाँ है 10 अधिक है, ठीक है। किससे, z से पूछा है, z अपना 20 है, 20 से
इंटू 100 करेंगे तो आएगा 50%, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है मैंने परसेंटेज के अंदर बहुत सारे करवा रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप आराम से समझ सकते हैं ना। प्ले लिस्ट होगा, उसका नाम होगा बेसिक। बेसिक में 4 वीडियो हैं और परसेंटेज में है, वो परसेंटेज का प्ले लिस्ट है, उसको आप देखें और आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर, उसे देखते हैं दोस्तों। एक चुनाव में उम्मीदवार एक को कुल मतों का 75% वोट मिलते हैं। ठीक है, टोटल आपके जो वोट होते हैं उनका आपको दे रखा है। देखो टोटल वोट है वो 56, आगे उसकी कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये दे रखा है। उसका ए को 75% वोट मिलता है, पर यदि कुल वोट में से 15% अमान्य हो जाते हैं, पर देखो इसको ए को मान्य वोटों को मिला है ना, तो अगर 15% वोट आपके अमान्य हो जाते हैं तो 85% तो मान्य है ना। ठीक है, तो हम इसका 85% पहले याद करेंगे। तो ये टोटल आपके मान्य वोट हो गए, और उसमें से 75% किसको मिला है, ए को। तो इसका जो 75% है वो आपको मिला है। तो देखो आप जीरो वीरो के वो कैलकुलेशन करते हो ना, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं इसका जीरो की कैलकुलेशन नहीं करता, मतलब जीरो नहीं लूँगा बिल्कुल भी। मैं इसे लिखूँगा 56 इंटू 85 इंटू 75 को हम 3/4 बोल सकते हैं, याद किया था हमने फ्रैक्शन में। अब इसे काट लेते हैं, इसे काटा हमने 4 एकम 4, 4 4 16। ठीक है, तो अब इसे गुणा कर लेते हैं, 14 3 42। अब हम 85 हैं, 85 को इससे गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17, इसे गुणा कर दिया। ठीक है, और नीचे अगर हम देखें, ठीक, आपने इसे किससे गुणा किया, आपने इसे 2 से गुणा किया, तो आपने इसे ऐसे ही तो गुणा किया ना, 2 इंटू 2, तो नीचे भी 2 आ गया, तो ये चीज़ बनेगी क्या, 21। तो मतलब 21 का 17 से जो गुणा है वही रिजल्ट अपना सही जवाब होगा। तो हम गुणा करते हैं, देखो 21 का 17 से, 21 इंटू 17। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो मैं यहाँ फिर से बताता हूँ। ठीक है, 42 इंटू 85 लिखा हुआ है, 42 इंटू 85। तो अगर आप देखो इसको 2 गुना कर लो तो क्या ये 170 नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 8 दूनी 16 और 10 कितना होगा, 17। ठीक है, और ये बन जाएगा 21। तो जीरो की वैल्यू वैसे भी नहीं ले रहा, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि भाई 21 का 17 से जो मल्टीप्लाई है वो सही जवाब होगा। तो मैं गुणा करता हूँ, देखो 17 दूनी 34, 340, 17 एकम 17, कितना आया, 357 आया। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब, मैंने जीरो का कोई वैल्यू नहीं लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा एक छात्र गलती से 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर देता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, इसका मैंने प्ले लिस्ट है अलग से बना रखा, वहाँ पर जाके देख लेना। 5 का 5 से गुणा किया 25 आया, 2 का 2 से गुणा किया 4 आया। अब आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है कितनी % गलती होगी, तो देखो 25 से उसका रिजल्ट 4 ही आया, तो कितना कम आया रिजल्ट, 21 कम आया ना, किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितना होगा आपका, ये 4 बार कट जाए, 21 4 होगा 84। तो आप ऐसे बोलेंगे 84% कमी हो जाएगी, है ना। तो 84% है वो त्रुटि है, वो आपका सही जवाब है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था 84% बढ़ जाएगा, कम होगा, है ना। तो मैंने इसका भी जवाब दिया है, अगर ये 84% कम और अधिक भी होता है ना ऑप्शन में, तो भी हम ऐसा जवाब दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि y का x% z के y% के बराबर है, मतलब y का x% है वो बराबर है z के का मतलब गुणा ही तो होता है ना y% के बराबर। तो देखो परसेंट से ये परसेंट कट गया, y से ये y कट गया, x और z बचा, तो x के सामने z बचा, तो x बराबर z, और ये अपना ऑप्शन 3 नंबर सही जवाब है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 51 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 51 नंबर में लिखा हुआ है एक गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से, ये अच्छा क्वेश्चन है, 1,75,000 से 5 वर्षों में कितनी होगी, 2,65,500। तो ये जो सब पूरा सिस्टम हुआ ना वो 5 वर्षों में हुआ है, और आपको बताना है जनसंख्या प्रति वर्ष है वो औसत वृद्धि कितनी हुई है, ये बताना है। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को इसमें से घटाऊं और फिर देखूं रेट वेट, तो ज़्यादा टाइम खराब होगा। मैं क्या करता हूँ, इनको काट लेता हूँ, 2 0 से 2 0 काट लिया। ठीक है, इसे काट लेता हूँ मैं कितने से, इसे मैं एक बार तो मैं 5 से काट लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। तो 5 3 15, 2 बच गया, 5 5 25 और 1 0। ठीक है, इसे मैं 5 से काटता हूँ तो 5 5 25, उसके बाद में 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये रेशो आया इनका काटने से 5 से। अब मैं इसको 25 से काट देता हूँ, तो 25 से काटने में 25 से कम 25 बच गया, कितना 10 बच गया, 1 0 आएगा, 25 4 14 बार कटा। इसे हम काटें 25 दूनी 50, 25 से कम 25, इसे हम काटें 7 दूनी 14, 7 3 21। तो इनका जो रेशियो है काटने के बाद में 2 और 3 का है। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो हमने ऐसे देखा कि 2 से 3 हो गई कोई चीज़, तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने 2 पे, 100% में कितना बढ़ेगा, आप कहेंगे 50%। तो इसका मतलब ये चीज़ है ना 50% बढ़ी है 5 सालों में।
तो आप 50% अगर 5 सालों में बढ़ी है तो आप हर साल के लिए ऐसा कह सकते हो ना कि 10% हर साल बढ़ी है, और यही सही जवाब है। ठीक है, ये आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आगे आखिरी क्वेश्चन है इस फेज का, फेज नंबर 1 जो आपका है, आपका एनटीपीसी का, उसके अंदर आपकी 52% के क्वेश्चन है, वो हमने सब के सब है सोल्व किए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन फेज 1 का है, हम फेज 2 है अगला वीडियो देखेंगे। ठीक है, इसने कहा 1000 लड़के और 1000 आपके बॉयज़ हैं और लड़कियां हैं 600। ठीक है, इसने ऐसे कहा कि 40% लड़के, 40% तो आपके लड़के हैं और 35% लड़कियां आपके उत्तीर्ण हुई, तो आपको अनुत्तीर्ण हुए लोगों का परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो अब मैं से देखते हैं कि पहली बात तो देखो इसने बता रखा है पास होने वाला, तो मैं सीधा फेल वाले ले लेता हूँ, है ना, ताकि मेरे को घटाना नहीं पड़े। अगर पास 40% लोग हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 60% होंगे। और 35% अगर लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई हैं, फेल हुई हैं, सॉरी पास हुई है, तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई है, मैं ऐसा कह सकता हूँ 65% कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका परसेंटेज करते हैं। ठीक है, परसेंट से 2 0 कट जाएगा, 60 का इससे गुना 600 आएगा। ठीक है, 600 आपके क्या होंगे, फेल होंगे लड़के, और लड़कियां कितनी होंगी, इस 0 से ये कट जाएगा, 6 6 36, 36 का हम 5 से गुना करें 30, तो हम बोलेंगे 390 लड़कियां क्या होंगी, आपकी फेल होंगी। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 600 और 390 आपके हो गए 990, टोटल मिलाकर आपके 990 वो क्या होंगे, आपके फेल हो जाएंगे। और वैसे कुल संख्या कितना परसेंट है, तो कुल संख्या कितनी है, 1000 और 600, तो कितनी है 1600। तो आपको ये बताना है ये 1600 का कितना परसेंट है, 990 है, वो 1600 का कितना परसेंट हिस्सा है ये बताना। तो 16 6 96, शेष कितना बच गया, 3 बच गया। अब 16 दूनी 32, लगभग देखो 62% के आसपास जा रहा है, और ये 62% के पास 3 नंबर जो ऑप्शन है वही है ना। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या बढ़ें, देखो 52 जो क्वेश्चन थे फेज 1 के, वो आपके पूरे दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगला जो आपका वीडियो है परसेंटेज का, थर्ड वीडियो, वो आपका फेज 2 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जितने भी वीडियो बनेंगे 10 12 जितने भी हैं, मैं सब के सब इसी तरह से करवाऊंगा, रेशियो का भी इसी तरह से होगा, सभी चीज़ें हैं वो इसी तरह से होंगी। अगर आप इस तरह से कंटेंट से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और इसी तरह से मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँ। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।